नमस्कार सभी को, स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेट पीजीटी 2024 या 2025, दोनों ही कह सकते हैं। 2024 ऑफिशियली इसको कह रहे हैं, बट ये 7 जुलाई 2025 को एग्ज़ाम हुआ है, तो 2025 भी है। इसमें जो जो मैथ, रीजनिंग और हरियाणा जीके है, वो वाला पोर्शन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सेट ए है, सभी पेपर में सेट ए ही होगा, हर एक सब्जेक्ट में। तो सेट ए का है जी, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो। ये कह रहा है कि 10 दिसंबर 2022 को सैटरडे था, तो 8 दिसंबर 2024 को क्या होगा। पेपर नॉर्मली क्या करता है, यहाँ पर यदि 10 तारीख पूछी है तो आगे भी 10 ही पूछता है, और उसी के हिसाब से यहाँ पर आंसर निकाल लिया गया है, दैट इज़ ट्यूसडे, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ 2 दिन पहले का दे रखा है, तो इसका आंसर है जी संडे। तो इसका आंसर संडे होगा पहले क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक साइन लैंग्वेज दे रखी है, उसमें सन साइंस ब्राइटली को, उसके लिए ये कोड लिखा गया है। और दूसरा जो वर्ड दे रखा है, स्टेटमेंट है, दैट इज हाउसेज आर ब्राइटली लिट, उसके लिए ये वाला कोड दे रखा है। तीसरा क्या दे रखा है कि लाइट कम्स फ्रॉम सन, और उसके लिए ये कोड दे रखा है। दो पूछ लिए उसमें कि जो सन है और ब्राइटली है, उसके लिए क्या कोड यूज किया है, उसके लिए जो कोड किया है ना यूज, वो पूछ रखा है इसने। तो देखो, इसमें करना क्या होगा, इसने पहले सन पूछ लिया, तो सन देख लेते हैं, इस स्टेटमेंट में दे रखा है, और दूसरा सन दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है। तो इन दोनों का जो कोड है उसमें कॉमन उठा के देखेंगे, तो इसमें ये और ये दोनों चीज़ हैं, ये दोनों में कॉमन आ रही है, तो ये सन के लिए है। ब्राइटली, ब्राइटली इस वाली स्टेटमेंट में दे रखा है, ये रहा, और इस वाली स्टेटमेंट में, इन दोनों का जो कोड है उसमें देखेंगे, तो ये वाला कोड और ये वाला कोड, इन दोनों में देखते हैं। तो इन दोनों में ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाली, दैट इज़ कॉमन, बी ए। तो इसका जो ऑप्शन है दैट इज़ बी ए। तो ऑप्शन 4 है वो करेक्ट है बिल्कुल। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू 4, तो कोस थीटा क्या होगा। तो इसका जो आंसर है दैट इज 4/17। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, इसका ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, इसका आंसर बता दिया आपको, 8/17 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया कि एक नंबर दे रखा है, इसको किस से हम मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इसमें क्या करना होता है, इसके फ्रैक्शन कर लेने हो, इस नंबर के फ्रैक्शन कर लो, और जो फ्रैक्शन आए हैं उनको पेयर्स बना लो, और जो पेयर बन जाएंगे वो ठीक है, और जो सिंगल बच जाएगा ना, वही इसका आंसर होगा। देखो, ये नंबर दे रखा है, 2 से डिवाइड करेंगे 1440, फिर से 2 करेंगे 720, फिर से 2 से करेंगे 360, 2 से करो 180, फिर से 2 किया 90, फिर 2 से करेंगे 45। अब ये 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो 3 से कर देंगे 15, फिर से 3 हो रहा है 15। अब ये प्राइम नंबर आ गया, इससे आगे डिवाइड होगा ही नहीं। अब जितने भी ये फ्रैक्शन बन गए, इनके पेयर्स बना लो। ये स्क्वायर बन गया, ये स्क्वायर बन गया, ये स्क्वायर बन गया, ये स्क्वायर बन गया, अकेला 5 बच गया। अब इसको यदि हम 5 से और मल्टीप्लाई कर दें, एक नंबर और ऐड कर दें, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ जो आंसर है दैट इज 5, ये वाला करेक्ट आंसर है जी। नेक्स्ट चलेंगे, ये दे रखा है, ये खराब तो कर दिया मैंने, पर कोई बात नहीं, देख लो। पी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया इतने में, ये अमाउंट लगाकर, और थोड़े दिन के बाद उसमें क्यू ने भी ज्वाइन कर लिया। साल के एंड में जो प्रॉफिट था वो 2:1 में डिवाइड किया गया। तो उसने कितने दिन बाद ज्वाइन किया था क्यू ने, तो क्यू ने 3 महीने के बाद ज्वाइन किया था भाई। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ये वाला आंसर इसका करेक्ट आएगा। कैलकुलेट करके इसमें आप देख सकते हो, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है, 3 नंबर दे रखे हैं, और वो उनके जो ये रेशियो दे रखा है जी, 3, 2 एंड 5, उनके स्क्वेयर करके और फिर यदि ऐड करें तो ये नंबर आएगा 1862। तो नंबर क्या है, इसको कैलकुलेट करने के बाद इसका आंसर है, वो आता है जी, पहला जो ऑप्शन है वो आता है 21, दूसरा आता है 14, और तीसरा आता है 35। ये करेक्ट आंसर है, तो इसने बीच वाला पूछ रखा है, तो आपका 14 सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी और सी तीनों ने मिलकर काम किया, उसको उनको उसके लिए उनको ये अमाउंट मिली है, ये पेमेंट मिली है। ए बी ने इतना किया, सी ने इतना किया, तो सी को कितने पैसे मिलेंगे। तो भाई पूरा एक काम है, तो उसको उसका ये वाला पोर्शन दोनों ने मिलकर कर दिया उन्होंने, तो सी का जो बचा हुआ वो कर दिया, तो 1 में से माइनस कर देंगे, तो क्या होगा, 23 - 19/23। ये 4/23, ये वाला पोर्शन है ना, ये सी ने किया है, तो सी को प्रॉफिट है वो भी इतना ही मिलेगा, जो पेमेंट है वो भी इतनी मिलेगी। तो इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर दें, आंसर है वो 920 आता है, करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि किसी एक अमाउंट के ऊपर 2 साल के लिए अमाउंट है, 5% के हिसाब से उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में जो डिफरेंस है दैट इज 15 रुपीज़। तो अमाउंट बतानी है आपको क्या है, तो वो अमाउंट भाई 6,000 रुपीज़ आती है। 6,000 रुपीज़ करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, एक सर्कुलर फील्ड है, एक सर्कुलर फील्ड है, एक क्या हो गया, हाँ, उसका जो रेडियस है वो 3 अलग अलग सर्कुलर फील्ड हैं, उनके टोटल एरिया के बराबर इसका एरिया है। तो इसने पूछा कि उसकी रेडियस कितनी है। ये दे रखा है इसकी 8 मीटर है, इसकी 9 मीटर है, इसकी 12 मीटर है, और इन तीनों का जो एरिया ऐड करेंगे उतना एरिया इसका है। तो फिर इसकी रेडियस क्या होगी, इसकी रेडियस जो कैलकुलेट करने के ऊपर निकालते हैं वो 19 आती है। अभी 19 सॉरी 17 इज द करेक्ट आंसर, 19 बिल्कुल गलत है, इसमें 17 आएगा। नेक्स्ट क्या है, ये लेटर सीरीज दे रखी है, रीजनिंग का क्वेश्चन। इनके बाद है, ये देखोगे तो इसमें जो पहला नंबर है ना, पहला नंबर तो ये इस तरफ से आ रहा है, देखो डी है, ई एफ छोड़ दिया जी आ गया, एच आई छोड़ के जे आ गया, के एल छोड़ के एम आ गया, और ये दूसरे नंबर हैं वो आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। क्यू है, क्यू आर छोड़ दो एस आ गया, टी छोड़ दो यू आ गया, वी छोड़ दो डब्ल्यू आ गया। इसमें मतलब एक एक बढ़ रहे हैं, उसमें दो दो घट रहे थे। तो इसमें दो दो घट रहे हैं, तो इसमें यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है वो ए होना चाहिए, और दूसरा ऑप्शन है वो वाई आता है। तो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है, बिल्कुल सही आंसर है। मतलब दो देखोगे ए वाई इसी में है, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है। टाइम खराब क्यों करना है, पहले दोनों देख लिए, इसमें बढ़ते हुए जा रहे थे, सॉरी घटते हुए, और दूसरे में बढ़ते हुए। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो यही आ रहा है। आगे वाले दो में ही मिल गया, तो आगे वाले चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ए वाई इसी में है, बाकी किसी में तो है ही नहीं। नेक्स्ट देखो, एक स्क्वायर है और एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये दोनों के दोनों एक सर्कल के अंदर हैं, मतलब एक सर्कल है उसमें बनाइए भाई। ये स्क्वायर है और एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो कह रहा है कि मान लो इसकी जो साइड है वो ए है और इसकी साइड बी है, तो कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो इसका जो आंसर है ये वाला बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन 2। कैलकुलेट करके देख लेना भाई, ये इसका आंसर होगा 3a² इज इक्वल टू 2b²। नेक्स्ट है, ये सरफेस एरिया है किसका, 2 स्फीयर्स का, और उसकी रेशियो है 1:2। उसकी वैल्यू की सॉरी वॉल्यूम है, उसकी रेशियो क्या होगी, तो उसकी वॉल्यूम है, उसके आंसर बिल्कुल सही दे रखा है, 1:2 इसका आंसर होगा। ऑप्शन 3 सही है बिल्कुल। नेक्स्ट है, बहुत आसान है, सीरीज का क्वेश्चन दे रखा है, वेरी इजी। ये ध्यान से देखोगे तो 1 का क्यूब है, उसमें एक जोड़ दो, 2 के क्यूब में जोड़ दो, 3 के क्यूब में जोड़ दो, 4 के क्यूब में जोड़ दो, 4 का क्यूब 64, एक जोड़ दिया 5। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। 74 में क्या दे रखा है कि एक मेटालिक पाइप दे रखा है, और उसमें जो पाइप है उसकी वॉल्यूम इतनी है, लेंथ इतनी है, और रेडियस इतनी है। तो जो पाइप है उसकी थिकनेस बतानी है। कहने का मतलब ये जो पाइप है इस टाइप से, इसकी वॉल्यूम दे रखी है, तो ये जो थिकनेस है ना कितनी मोटी है ये बतानी है। तो भाई इसका जो आंसर है ना वो कैलकुलेट करोगे तो आप देख सकते हैं, मतलब वो देख लेना कैलकुलेट करके। इसका आंसर है जी 1.3 सेंटीमीटर, इसका करेक्ट आंसर है 1.3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। लाइन है, लाइन से स्क्वायर बनेगा, तो आर्क से क्या बनेगा, आर्क से स्क्वायर सर्कल बनेगा भाई, कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। सिटिंग पोजीशन बतानी है, ए पी आर एक्स और वाई, एक्स वाई और जेड ये क्या बैठे हैं, लाइन में बैठे हुए हैं, वाई और जेड सेंटर में है, ए और पी एंड्स पे हैं, आर बैठा हुआ है वो ए के लेफ्ट में है। तो क्या रहा है कि जो पी है उसके राइट में कौन बैठा हुआ है वो निकालना है। देखो कैसे है क्वेश्चन, सोल्व नहीं करेंगे अभी, सोल्व करने में फिर टाइम लगेगा। इसका आंसर ही बताता हूँ आपको, आंसर इसका जो एक्स दे रखा है बिल्कुल सही दे रखा है, सोल्व करने में टाइम लगता है, थोड़ा सा जल्दी करते हैं इसका। तो इसका आंसर है एक्स। दूसरा वाला जो है ये भी एक सीरीज का क्वेश्चन दे दिया, फिर से सीरीज का क्वेश्चन दे रखा है, ए बी छोड़ के सी, डी छोड़ के ई, एफ छोड़ के जी, और एच छोड़ के फिर आई, आई आ जाएगा। और वो वाले हैं वो जी एच आई जे छोड़ के के, एल एम एन छोड़ के ओ, पी क्यू आर छोड़ के एस, तो 3 छोड़ने हैं, टी यू वी छोड़ दो डब्ल्यू। तो आई और डब्ल्यू इसी में है, बाकी किसी में है नहीं, तो ऑप्शन करेक्ट है। बाकी चीज़ें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, दो में ही आपको आइडिया लग रहा है कि ये वाला आंसर होगा। अगला आंसर क्या है, ए है, ए है वो सी का फादर है, ए ना वो सी का फादर है। डी इज सन ऑफ बी, जो डी है वो बी का सन है, बी का बेटा है, बी का बेटा है देखो। और उसके बाद ई इज ब्रदर ऑफ ए, ए है
इसका ब्रदर है जी ई, इसका ब्रदर है ई। सी इज सिस्टर ऑफ डी, जो सी है ये सिस्टर है सी की, डी की सॉरी, ये इसकी सिस्टर है। कहने का मतलब ये भाई बहन हो गए, भाई बहन हो गए। ये इसके फादर हैं, तो सीधी बात है ये इनकी मदर हो गई। अब क्या पूछ रहा है ये ई और बी का क्या रिलेशन है, वो कह रहा है कि जो बी है वो ई से कैसे रिलेटेड है। तो जो बी है ई का भाई ए और इसकी वाइफ बी, तो ये क्या हो गई, इसके भाई की वाइफ हो गई, दैट इज सिस्टर इन लॉ। तो करेक्ट आंसर होगा करेक्ट। नेक्स्ट देखना 79। 79 में सीधा इसको आपका आंसर बताता हूँ। आंसर इसका जो एस है वो बिल्कुल सही है, कोई डाउट भी नहीं है। इसको सीटिंग पोजीशन का फिर से, सीटिंग पोजीशन के टाइप से ही है, एक सीक्वेंस बता रखा है कि एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, पहले वो पढ़ता है बाद में वो पढ़ता है, तो जो न्यूज़पेपर है वो लास्ट में किसने पढ़ा, ये क्वेश्चन में वहाँ पर आंसर लगाना है, तो इसका ऐसा आंसर आएगा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखना, रेखा वॉक्स 10 किलोमीटर स्ट्रेट, पहले 10 किलोमीटर सीधा जाती है, 10 किलोमीटर जाती है, उसके बाद इस तरफ जाते जाते वो क्या करती है कि वो टर्न्स राइट, राइट साइड में मुड़ जाती है। तो इस तरफ जा रही थी, मान लो इस डायरेक्शन में थी, तो इसका राइट नीचे होगा, नीचे होगा, 10 यहाँ पर चली गई वो, ठीक है। उसके बाद क्या की, उसके बाद हर बार जितनी बार भी मुड़ी है उसने लेफ्ट टर्न लिया, तो अब ये लेफ्ट साइड में मुड़ेगी, 5 किलोमीटर गई। उसके बाद ऊपर जाके 15 किलोमीटर चलेगी, फिर से लेफ्ट है तो फिर से लेफ्ट में फिर से 15 चलेगी, ये 5, ये 15 और ये 15। ये पूछ रहा है कि पहली जो लोकेशन थी उससे कितनी दूर है, तो देखो ध्यान से, ये तो 10 और 5 15, तो यही 15 है, ये तो बराबर हो गया। यहाँ पर देखो ये 10 है, ये 15 है, तो 10 तो यहाँ तक हो गया, ये ऊपर वाला 5 और इसके बराबर सीधा हुआ है 5 ही होगा, ये 5 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है जो 81 क्वेश्चन है, ये क्या करेगी, जो एचपीएससी है उसका जो पहला चेयरमैन था वो कौन था, तो इसका जो फर्स्ट जो चेयरमैन है दैट वाज दरबारी लाल गुप्ता, दरबारी लाल गुप्ता करेक्ट आंसर है जी, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। एचपीएससी के फर्स्ट चेयरमैन का नाम था जी दरबारी लाल गुप्ता। नेक्स्ट इसने 3 ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दे रखी हैं, और उसमें शिवालिक वाली हाइट्स पे कौन सा है, तो शिवालिक जो हरियाणा के ऊपर वाले पार्ट में है, और ऊपर वाले पार्ट में जो पंचकुला में दैट इज खोली रेतान, ये वाला है जी वहाँ पर। ये दोनों के दोनों झज्जर में पड़ते हैं और ये रेवाड़ी में पड़ता है, तो ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, ये जो चीफ मिनिस्टर थे हमारे मनोहर लाल खट्टर, उस टाइम पर जो चीफ सेक्रेटरी इनमें से कौन नहीं था, तो ऑप्शन बी सी एंड डी तीनों रहे हैं। और ये वाला जो ऑप्शन है, जो एस सी चौधरी हैं, ये खट्टर के, मनोहर लाल खट्टर जी के मुख्यमंत्री बनने से पहले, मतलब जो वो शायद वो अगस्त में बने थे बट ये जुलाई में चले गए थे, तो उससे पहले चले गए थे, जुलाई 2014 में ये रिजाइन कर गए थे, मतलब उससे पहले चेयरमैन थे, उसके बाद में नहीं थे। इन तीनों ने उसके अंडर काम किया है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, इसका ऑप्शन है जी एस सी चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84। इसमें क्या है, छोटू राम के बारे में कौन सी चीज़ें करेक्ट है, बिल्कुल सही है जी, स्टार्टिंग में वो कांग्रेस में थे, उसके बाद उन्होंने एक पार्टी बनाई थी, और वो जो पंजाब है जो गवर्नमेंट बनी थी, अनडिवाइडेड पंजाब था, उस टाइम के ऊपर वो मिनिस्टर भी रहे थे। तो तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं, ए बी एंड सी तीनों करेक्ट आंसर हैं। नेक्स्ट है, आईआईटी है हरियाणा में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईआईटी है, कहाँ पर बन रही है, तो ये सोनीपत जिलों के किलोड़ में बन रही है भाई, सोनीपत के किलोड़ में इसका आंसर है, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, रोहतक डिवीजन में कौन सा डिस्ट्रिक्ट नहीं है, तो झज्जर, सोनीपत और भिवानी है, ये गुड़गांव डिवीजन में पड़ता है जी, रेवाड़ी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द थीम स्टेट ऑफ 37th सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट फेयर। भाई ये क्वेश्चन मैंने चेक नहीं किया, आई थिंक इसका आंसर गुजरात होना चाहिए, ये 36 का था मॉनिटर पर, पिछली बार था, तो इस बार गुजरात था, आई थिंक इसका आंसर गुजरात होगा, इस बार चेक कर लेना भाई, इसमें मैं श्योर नहीं हूँ, मे बी इसका आंसर 3 और 4 दोनों में से कोई भी हो सकता है, ये आंसर मैं श्योर नहीं हूँ। नेक्स्ट देखना 48, अंतिम बंगाल को 2023 में मिला था भाई, अंतिम बंगाल को मिला था, अर्जुन अवार्ड है 2023 में, उसको मिला था ये पहलवान है अपने हरियाणा की। नेक्स्ट है, इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही बता रखी है, तो जो गुजरी महल है वो हिसार में है, और आरामे के कोसर है ये नारनौल में है, तो दोनों सही हैं स्टेटमेंट। ये वाला है ना, ये शायद करनाल में है भाई, जींद में तो है नहीं है, जींद में नहीं है, तो इसका आंसर होगा जी ऑप्शन बी। नेक्स्ट दे रखा है, पेवा के इंस्क्रिप्शन मिले थे, पेवा में जो अभिलेख मिले थे उसके बारे में 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, और कौन सी सही है। एक तो क्या कह रही हैं कि ये जो गुज्जर प्रतिहार डायनेस्टी थी
उनके रूलर ने लिखवाए थे, ये भी बिल्कुल सही है। और उस टाइम पर उन्होंने बताया कि हॉर्स मार्केट थी, एक हॉर्स मार्केट, मार्केट के मतलब जो हॉर्स के डीलर्स हैं वो यहाँ पर हुआ करते थे। तो दोनों स्टेटमेंट चाहिए, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ये था जी इसका मैथ, रीजनिंग और हरियाणा जी के वाला पोर्शन। एक क्वेश्चन में डाउट हो आप चेक कर सकते हैं, बाकी बिल्कुल सही है। आप ऑफिशियल की से जैसे ही आएगी आप मैच कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और आपने ये वीडियो देखा है तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर। धन्यवाद।